शिक्षक साथियों नमस्कार। एफएलएन आधारित नवीन पाठ्यपुस्तक का ऑनलाइन ट्रेनिंग हम सभी ने प्राप्त कर लिया है और अब हमें असाइनमेंट्स बनाने हैं जिसके प्रश्न हमको मिल गए हैं। मैंने पर्यावरण विषय के एक प्रश्न को लेकर अपना असाइनमेंट तैयार किया है जो आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर यह आप लोगों के लिए भी उपयोगी होगा और इस वीडियो की मदद से आप ही अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास, मानसिक स्वास्थ्य का बच्चों के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। कक्षा में सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए आप कौन से उपाय अपनाएंगे। क्योंकि शिक्षक साथियों मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है तो इसलिए इसका उत्तर मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है। चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। मानसिक स्वास्थ्य का बच्चों की सीखने की क्षमता पर गहरा और सीधा प्रभाव पड़ता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य जैसे चिंता या अवसाद बच्चों में ध्यान, एकाग्रता और याददाश्त को कमज़ोर करता है जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन गिरता है। इसके विपरीत एक सकारात्मक और तनाव मुक्त मानसिक स्वास्थ्य बच्चों की सीखने की प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाती है। उसके आगे मैंने लिखा है बच्चों के सीखने और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के प्रमुख संबंध क्या है। देखिए उसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है एकाग्रता और ध्यान में कमी। यदि बच्चा एंजाइटी या चिंता और डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसका दिमाग क्लासरूम में या पढ़ाई पर टिक नहीं पाता। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है याददाश्त पर असर। भावनात्मक तनाव बच्चों की वर्किंग मेमोरी को बाधित करता है जिससे वे नई चीज़ें जल्दी सीख नहीं पाते और उन्हें लंबे समय तक याद रखने में परेशानी होती है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है सीखने की प्रेरणा कम होना। मानसिक रूप से परेशान होने पर बच्चों का स्कूल जाने या असाइनमेंट पूरा करने का उत्साह खत्म हो जाता है। वे पढ़ाई में पिछड़ने का डर महसूस करने लगते हैं। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है सामाजिक व व्यावहारिक समस्याएं। खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण बच्चे अपने दोस्तों व शिक्षकों से दूर रहने लगते हैं। इससे उनके संचार कौशल और टीम वर्क में सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। पांचवा पॉइंट मैंने लिखा है आत्मसम्मान में कमी। बार बार सीखने में परेशानी होने पर बच्चे खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। तो ये 5 पॉइंट मैंने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित लिखा है। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच एक सीधा चक्र होता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण शैक्षणिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और शैक्षणिक समस्याओं के कारण बच्चों में तनाव और मानसिक परेशानियाँ और भी बढ़ जाती हैं। बच्चों के बेहतर शैक्षिक विकास के लिए उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। तो मानसिक स्वास्थ्य का जो ये प्रश्न है इसके पहले भाग के लिए मैंने ये जो उत्तर है वो लिखा है। अब इसमें 2 प्रश्न सम्मिलित हैं। दूसरा भाग जो है इसका वो है कक्षा में सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए आप कौन से उपाय अपनाएंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों इसके लिए मैंने लिखा है कि कक्षा में सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए परस्पर सम्मान, स्पष्ट नियम और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक के रूप में छात्रों को सुरक्षित और समर्थित महसूस कराकर उनके सीखने की गति को तेज करने के साथ साथ उनके मानसिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। उसके आगे देखिए मैंने लिखा है कक्षा के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं का पालन करेंगे। देखिए क्या क्या बिंदु हैं जो कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है सकारात्मक और समावेशी संबंध बनाना। विद्यार्थियों से व्यक्तिगत जुड़ाव कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर देंगे। साथ ही उनकी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए मैंने लिखा है सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देकर। विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर प्रोजेक्ट्स देंगे। इससे वे एक दूसरे की मदद करना और टीम में काम करना सीख सकेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों को दूसरों के विचारों को सुनना और उनका सम्मान करना सिखाएंगे। समूह कार्य में हर बच्चे को कोई ना कोई भूमिका देकर उनमें सहयोगी भावना जागृत करेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए मैंने लिखा है सुरक्षित और तनाव मुक्त वातावरण देकर विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम कक्षा में सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करेंगे। तो शिक्षक साथियों ये उत्तर मैंने लिखा है।
अब आप अपने असाइनमेंट में इन उत्तरों की सहायता से जो है अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पर्यावरण विषय के एक प्रश्न मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित उत्तर तैयार किया है। निश्चित तौर पर आप भी इन उत्तरों की मदद से अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, या फिर इन्हीं उत्तरों को जो मैंने लिखा है इसे ही आप अपने असाइनमेंट में उपयोग कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन तक शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही असाइनमेंट से संबंधित कोई भी राय या सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।